Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की ओर से। आप सभी को हैप्पी एकादशी। आशा करता हूँ आपका एकादशी भजन साधन आज अच्छा चल रहा होगा। एंड आज बहुत अच्छा दिन था। आज है श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्रील जयपताका महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि, दिव्य जन्मदिन, जिसको व्यास पूजा कहा जाता है। ये जो गुरु होते हैं वो व्यास देव के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन व्यास पूजा कहा जाता है। तो महाराज आज 7 ईयर्स हुए और इस समय जितने भी वैष्णव सन्यासी हैं उसमें वो सबसे पुरातन है, क्योंकि 1969 में उनको सन्यास मिला था, 69-70 में। तो सन्यास मिले ही उनको जो है 56 ईयर्स हो गए। बहुत छोटे थे वो, बहुत कम उम्र में उनको सन्यास मिल गया था, 19-20 साल की एज में। सो और आज हमने एक टॉपिक लिया है जिससे हम सीखेंगे कि अगर हम जीवन में दुख हैं तो सुखी भगवान हमें कैसे, जिन्हें भक्तों के हैं तो उससे निवारण का क्या। ऐसा में एक महान एक संत हुए, बहुत महान, 16वीं शताब्दी में, 3 सेंचुरी, जिनका का नाम दुखी। तो कैसे ये दुखी बन गए महासुखी, उत्कल प्रदेश को पूरे और जो आज का बंगाल है और बांग्लादेश है, खास पे उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। हजारों हजार, इवन कई दर्जनों राजाओं को अपना शिष्य बनाया। तो कैसे ये दुखी बन गए महासुखी, ये हम सीखेंगे आज श्यामानंद प्रभु के जीवन से, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका भी दिव्य आविर्भाव तिथि जो है, उनका दिव्य जन्मदिन आ रहा है। कितनी तारीख को है? 2 तारीख को है, 2 अप्रैल को, गुरुवार के दिन उनका जन्मदिन है। तो हमने सोचा संडे को उस पर डिस्कस करना चाहिए। तो मेरा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन पूरी तरह क्लियर है? लैग तो नहीं हो रहा? कोई फटाफट कंफर्म कर दो अनम्यूट करके। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया, श्यामानंद प्रभु के जीवन से शिक्षाएं लेंगे उनके आने वाले आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में। तो ये है, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, श्यामानंद प्रभु का समाधि। तो एक स्थान है, मेरा भी बहुत बहुत वर्षों से यह इच्छा है, पर ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आशा है ठाकुर जी जल्दी कृपा करेंगे। उनका यह समाधि मंदिर है। तो कहाँ पर है वो सब डिस्कस करेंगे, पर उसका ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो उनके बारे में, उनको इनके बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप उड़ीसा में, हम गांव गांव में हम देखते हैं अष्टप्रहरी कीर्तन होता है। तो ये जो अष्टप्रहरी कीर्तन है, इसको प्रचार प्रसार करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक महान संत हुए, रसिकानंद प्रभु। तो रसिकानंद प्रभु के जो गुरु थे वो थे श्यामानंद प्रभु।
ये श्यामानंद गोस्वामी, ये श्यामानंद ठाकुर। और वो भगवान के अति प्रिय हैं, या वो केवल मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले अगर 400-500 साल की हिस्ट्री देखी जाए, शायद एकमात्र ऐसे भक्त हुए हैं जो आ, जो कि मतलब भगवान के जो बहुत ही इंटीमेट जो लीला है, माधुर्य लीला है, सेवा कुंज में जहाँ राधा कृष्ण जहाँ पर रास लीला करते हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होता है, उसको योग पीठ बोलते हैं। जो लोग हम लोग के साथ वृंदावन गए हैं, हम लोगों ने कई बार बताया है, योग मतलब मिलन। तो भगवान राधा कृष्ण का कहाँ कहाँ पे मिलन होता है, वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे आप लोग भी अगर सामान्य तरीके से भी अगर कोई जाते हैं वृंदावन, तो निधिवन के बारे में तो सुना होगा, है ना। निधिवन में क्या होता है शाम के टाइम पे, क्या खासियत है निधिवन की, कौन बताएगा। आपने कई बार सुना होगा या वीडियोस में देखा होगा, कोई बताना चाहेगा निधिवन की खासियत, बताइए अनम्यूट करके। वहां शाम के टाइम क्या किया जाता है, सब भक्तों को क्या बोला जाता है रात होने के पहले, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। That we cannot stay in the Nidhivan after the evening. हाँ, जैसे ही आपका सूर्यास्त हो रहा है, आपको वहां से चले जाना है। और बल्कि कई बार देखा गया कि वहां पे जो चींटियां हैं, वो चींटियां भी एग्जिट की तरफ जा रही हैं। और कुछ लोगों ने रुकने का प्रयास किया छुप छुपा के, तो वो कोई पागल हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, ऐसे लाइक दैट नहीं। जो है रास स्थली है जहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन होता है, तो इसको योग पीठ बोलते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह भगवान कहाँ मिलते हैं, है ना। ये तो चलो वृंदावन में हो, निधिवन में हो, सेवा कुंज में हो, तो रात को मिलेंगे। सुबह सुबह कहाँ मिलते हैं, तो सुबह सुबह का जो योग पीठ है, जो लोग गए हैं ब्रज या खासकर हम लोग के साथ गाँव में खासकर दिखाते हैं, तो नंदगांव और बरसाना के बीच में, है ना, एक स्थान है, तो वृंदा कुंड से लगा हुआ है गुप्त कुंड। तो वहां पर एक गांव आता है साकेत, जो कि संस्कृत वर्ड संकेत से आता है। संकेत, संकेत मतलब इंडिकेशन। तो क्या होता है, राधा और कृष्ण, राधा रानी रह रही है बरसाना में, कृष्ण रह रहे हैं नंदगांव में, तो कुछ किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो उनको कहाँ पे मिलना है, तो पहले जो गोपियां हैं वो संकेत देती हैं कृष्ण को, हाँ तुम इधर जाओ, राधा रानी को, हाँ रास्ता खाली है ना। ऐसे, क्योंकि उनको छुप छुप के मिलना है ना, पराकिया भाव है ऐसे। तो वहां पर वृंदा कुंड करीब 1 किलोमीटर है पश्चिम में नंदगांव से, वहां पर एक गुप्त कुंड, वहां पे राधा कृष्ण का सुबह सुबह मिलन होता है, इसलिए इसे योग पीठ बोलते हैं। सुबह का, भोर का, और दोपहर का। दोपहर में राधा कृष्ण कहाँ मिलते हैं, दोपहर में भगवान कृष्ण किधर जाते हैं, उनका जॉब क्या है, कौन से ऑफिस जाते हैं वो दोपहर में, ये तो इजी क्वेश्चन है। गाय चराने। गाय चराने जाते हैं। हाँ, भगवान तो गाय, गोपाल, भगवान का नाम है गोपाल है, तो गाय चराने जाते हैं। तो यानी कि अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, नंदगांव से थोड़ा दूर जाना होगा, है ना, वृंदावन से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, है ना। नंदगांव जो है वो वृंदावन का आखिरी बाउंड्री है। वृंदावन एक फॉरेस्ट है, तो ऐसा नहीं कि जहाँ वृंदावन टाउन है, बांके बिहारी, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, वही वृंदावन है। वृंदावन 30-40 किलोमीटर में फैला हुआ है, और नंदगांव उसकी बाउंड्री है। नंदगांव जाके वृंदावन खत्म हो जाता है ना। उसके बाद दूसरा वन शुरू हो जाता है, लाइक दैट। सो 12 वन है ब्रज में। तो भगवान दिन में चले जाते हैं गोवर्धन में, है ना, और गाय चराते हैं। और वहां पर राधा कुंड जो है वो योग पीठ है, मिलन स्थली है। दोपहर के समय राधा कृष्ण की मुलाकात राधा कुंड के आसपास होती है, गोवर्धन में होती है। इसलिए जो लोग ब्रज गए हैं उन्होंने देखा है कि राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलन भी होता है, तो वहां पे मिलन स्थली भी है, आपने देखा है ना। एक छोटा सा ब्रिज टाइप का बनाया गया है, मिल रहे हैं, और वहां पर भक्तगण जो है पूजा करते हैं, जब करते हैं, स्नान करते हैं इत्यादि, राइट। तो ये दोपहर का। और रात्रि का, क्योंकि मुख्य रासलीला तो रात में ही होती है ना, तो मुख्य भगवान का मिलन होता है रात्रि में। तो रात्रि में मिलन होता है वृंदावन में। तो वृंदावन में कहाँ कहाँ होता है, जो जो रासस्थलियां हैं, जैसे निधिवन, सेवा कुंज, और भी कई जगह है वहां पर। सो ऐसी ही एक स्थली है सेवा कुंज। तो वहां सेवा कुंज में पिछले जो 400-500 साल का जो इतिहास है,
शायद ही कोई भक्त ऐसा रहा होगा जिसको ललिता देवी और अल्टीमेटली राधा रानी के उस प्रकार से दर्शन हुए जैसे श्यामानंद गोस्वामी को हुए थे, श्यामानंद ठाकुर को हुए थे, है ना। और उससे उनको ऐसा एम्पावरमेंट मिला। उनका नाम दुखी था, पर उनका नाम रख दिया राधा रानी ने। ये जो श्यामानंद नाम है, ये उनके गुरु ने नहीं रखा था। जैसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमें कुछ नाम देते हैं, और गुरु जो है राधा कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राधा कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे भक्त थे जिनके गुरु ने उनको एक नाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बाद में राधा रानी ने पर्सनली उनको एक अलग नाम दिया, उनको एक अलग तिलक दिया, उनको एक अलग पहचान दी। राधा रानी ने खुद अपना नुपुर, अपनी पायल उनके सर पे लगा दी। इस कारण से उनका तिलक भी बदल गया, है ना। और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं श्यामानंद परंपरा में, उनका भी तिलक अलग होता है। और राधा रानी ने उनका नाम रख दिया श्यामानंद। जिनका नाम दुखी था, जो पहले दुखी थे, उनका नाम दुखी क्यों, वो हम लोग उस पे आएंगे अभी, लेकिन उनका नाम राधा रानी ने स्वयं रख दिया श्यामानंद। तो श्यामानंद शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। एक मतलब जो श्याम की है। श्याम शब्द का क्या अर्थ होता है? हम भगवान को श्याम श्याम सुंदर क्यों बोलते हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताइए क्यों भगवान कृष्ण को श्याम या श्याम सुंदर बोलते हैं? उनका वर्ण जो है वो श्यामल कलर का है, इसलिए। हाँ, उनका जो ह्यू है, उनका जो रंग है, वो कैसा है कि वैसे तो भगवान की एग्जैक्ट जो कलर है जो है तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सांसारिक रूप से हमें जैसे बताया गया है, फ्रेश मॉनसून क्लाउड। जो बारिश का, जो पहली बारिश होती है, जब बारिश का महीना आता है, मॉनसून का महीना आता है, उसका जो पहला बारिश होती है, उसमें जो बादल का रंग होता है ना, तो काला होता है, घना काला होता है, लेकिन हल्का सा ब्लूइश टिंज, हल्का सा डार्क ब्लूइश ब्लैक, ये भगवान का कलर है। तो डार्किश है बट हल्का सा ब्लूइश उसमें से एक अपीयरेंस आती है। जैसे भगवान राम का तो जो ग्रास होती है, कौन सी ग्रास, मैं ग्रास का टाइप भूल गया, नाम भूल गया, पर भगवान राम का भी रंग श्याम है, लेकिन हल्का सा ग्रीनिश टिंज है उसमें, हल्का सा ग्रीनिश इफल्जेंस आता है। लेकिन भगवान कृष्ण का हल्का सा ब्लूइश आता है ऐसे, तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है श्याम, ये श्याम सुंदर। तो श्यामानंद का अर्थ हुआ, और श्यामा यानी जो श्याम की है, तो वो कौन हो गई? तो श्यामा नाम किसका हो गया? बड़ा ए हमने लगा, हाँ, जो श्याम की है यानी श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए श्याम और श्यामा, श्यामा श्याम ऐसे बोलते हैं। तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, हम लोग जो हरे कृष्ण मंत्र लिखते हैं, तो कई लोग जो हैं बड़ा आ की मात्रा लगाए थे, कृष्णा, नहीं ऐसे नहीं लिखना चाहिए। कृष्णा शब्द का अर्थ हो जाएगा जो कृष्ण के हैं, है ना। जैसे एक है द्रौपदी, द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है, क्योंकि वो आ की मात्रा जाने से वो संस्कृत में वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे भगवत गीता, भगवत गीत नहीं है, वो सॉन्ग नहीं है, फीमेल सॉन्ग लेंगे, है ना। उस जगह में, पर जहां आ की मात्रा लग जाती है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो कृष्ण और कृष्णा का अंतर है, फिर श्याम और श्यामा में डिफरेंस है ना। सो श्यामानंद का दो अर्थ हो सकता है। श्यामानंद यानी जो श्यामा को, यानी श्रीमती राधा रानी को आनंद पहुंचाए, उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि राधा रानी उन पर खुश हो गई, वो हम लोग चर्चा करेंगे। या जो श्याम को भी आनंद देते हैं, श्याम के आनंद का कारण बनते हैं, ये भी उसको संधि विच्छेद कर सकते हैं, है ना। तो एनीवे, चलिए हम आएंगे। तो ये उनका प्रणाम मंत्र है, हम लोग इस पे बाद में आएंगे। तो धरेंद्र बहादुरपुरा, ये एक गांव का नाम है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले ये उड़ीसा में था उस जमाने में। ये हम 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। आज मॉडर्न ये मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बंगाल में, पर पहले शायद पड़ता होगा उड़ीसा, मतलब ये बॉर्डर में है, बॉर्डर इलाका है। सो उनके पिताजी और माताजी का यहाँ नाम भी दिया गया है भक्ति रत्नाकर, एक ग्रंथ आगे चल के जो महान जो संतों ने लिखा गौड़ीय परंपरा में। तो कृष्ण मंडल और उनकी माँ का नाम श्री दूरिका। तो उनके क्या हुए, उनके जो माता पिता हुए, उनके बहुत सारे बच्चे हुए, पर वे सभी प्राय जो है बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, या जन्म के समय मृत्यु हो गई।
पहले ऐसा बहुत होता था कि बच्चे जो हैं, कोई ना कोई बीमारी हो गई, कोई ना कोई जो है कोई प्लेग आ गया, और छोटे बच्चे ज्यादा जी नहीं पाए। ऐसा कई बार हो जाता था दुर्भाग्य से। तो ऐसे ही ये जो श्यामानंद प्रभु के जो माता पिता हैं, इनके पहले कई बच्चे हुए, उनके कई बड़े भाई बहन हुए, उनके जन्म के दौरान या बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को ऐसा लगा कि कोई कुदृष्टि तो नहीं है, कोई जो है कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम रख दिया, जब श्यामानंद प्रभु का जन्म हुआ उन्होंने अपने बच्चे का नाम रख दिया दुखी। तो ऐसा नाम क्यों करते हैं कि कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट डायमंड। तो आप देखोगे कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ पहनता है, तो ऐसा ब्लैक ऐसा क्यों पहनते हैं? तो वो यही एक भावना रहती है कि कोई ब्लैक फोर्स या कोई काली शक्ति जो है, कोई नेगेटिव एनर्जी जो है, मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। इस भावना से लोग करते हैं। ये एक मतलब सामाजिक रीति देखी जाती है ना। इसलिए आप देखते होंगे कई, और आई एम श्योर उड़ीसा में भी ऐसा होता होगा, कई लोग इस प्रकार के कुछ रिचुअल्स करते हैं, है ना। तो ऐसे ही उनके माँ बाप ने उनका नाम रख दिया दुखी, क्योंकि ताकि किसी की नजर ना लगे बेसिकली। तो जन्म से वो एक बहुत लो, सो कॉल्ड लो कास्ट के थे। अगर तथाकथित आज का जिसे हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो उनका सदगोप, जो गोप है उसमें कोई कैटेगरी होगा, उस सो कॉल्ड लो कास्ट में थे, है ना। तो अगेन ये एक एग्जांपल है कि जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म नहीं हुआ था, है ना, बल्कि ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय भी नहीं थे, है ना, वैश्य है कि शूद्र है मुझे पता नहीं, इस नाम पढ़ के पता नहीं चल रहा, सदगोप कौन सी कास्ट होती है मुझे पता नहीं, बट लोएस्ट का। तो वो आगे चल के इतने बड़े गुरु बने, वो हमारी परंपरा के वन ऑफ द बिगेस्ट गुरुज है ना। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि बाय बर्थ कास्ट सिस्टम जो है वो जो आज हम जिसे हिंदुइज्म में फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान में हम जो देखते हैं वह अलग है। और जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म था वो अलग था, जिसमें वर्ण जो है व्यक्ति की क्वालिटीज के ऊपर आधारित था, ना कि उसके जन्म के आधार पर। एनीवे तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ, और बचपन से ही वो पढ़ाई में, शास्त्र के ज्ञान में, है ना, अपने जो है सदाचार में, है ना, एटिकेट्स में बहुत सुंदर उनका बहुत प्रसन्न रहते थे। तो इस प्रकार से उनका बचपन बीता। ये शायद क्या उनकी पादुका की फोटो है कि क्या है, पता नहीं, हो सकता है हाँ उनकी पादुका का पिक्चर है ना, क्या मैं कुछ नहीं किया। तो जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनका इस प्रकार का जो संस्कृत व्याकरण में उनका जो ज्ञान था, पोएट्री में, जो कविताओं में, काव्य में है, अन्य सभी प्रकार के ज्ञान में बहुत ही अर्जित कर रहे थे। उन्हें गौर निताई के बारे में पता चला, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के बारे में उनको पता चला। ऐसे बताते हैं कि कुछ गांवों में कोई वैश्या थी, कोई प्रोस्टिट्यूट थी, वो गौर निताई के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो उनका जब जन्म हुआ तब तक चैतन्य महाप्रभु जो है ये संसार छोड़ के चले गए थे। सो चैतन्य महाप्रभु हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड, तो यानी फिजिकल रूप से। तो शिष्य है षड गोस्वामी में से, एटलीस्ट जीव गोस्वामी, अन्य और भी उनके फॉलोअर्स, वो सब अभी भी थे। तो बहुत तेजी से प्रचार हो रहा था, खासकर ईस्टर्न इंडिया में, ओडिशा, बंगाल इत्यादि में। तो गौर निताई को लोग गाँव गाँव में जानते थे। तो उन्होंने जो है उनसे गौर निताई के बारे में सुना, और उनका बहुत छोटे से दुखी बालक है, उनका बहुत मन हुआ गौर निताई के बारे में और जानने के प्रति, उनके प्रति उनका। तो फिर और आगे की पढ़ाई करने के लिए जब उनका मन हुआ, तो फिर आखिरकार उनको एक जगह होती है अंबिका कालना, राइट, मैंने सही बोला कि नहीं? हाँ, अंबिका कालना। हाँ, जो आप अगर मायापुर जाते हैं तो रास्ते में एक स्टेशन भी पड़ता है, कोलकाता से, हावड़ा से जब आप जाते हैं नवद्वीप, तो एक स्टेशन भी पड़ता है अंबिका कालना, है ना। तो वहां पे बहुत सारे, आई थिंक दुर्गा देवी के अलग अलग स्थान है, मैं कभी गया नहीं, बहुत सारे आचार्यों के वहाँ घर हैं, श्रीपट है, तो कभी मौका मिलेगा। तो वहां पर एक महान आचार्य रहते थे, हृदय चैतन्य गोस्वामी, है ना, हृदय चैतन्य प्रभु। तो उनके पास वो पहुंच गए। अब इनका नाम हृदय चैतन्य कैसे हुआ उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, पर वो हमारा आज का मैटर नहीं है, लेकिन कभी और
पर एकदम शॉर्ट में भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रकट हो गए थे, उनके हृदय में बैठ गए थे एक कारण से एक भक्त से बचने के लिए, है ना। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। और उनके गुरु थे गौरीदास पंडित। तो या फिर एकदम मैं 1 मिनट में शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि समझ में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट थे संसार में, तो एक बार गौर निताई अपने एक प्रिय भक्त गौरीदास पंडित प्रभु उनके पास गए, गौरीदास पंडित उनके पास मिलने के लिए गए। तो गौरीदास पंडित बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है गौर निताई की बहुत सेवा की। तत्पश्चात गौर निताई ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो कि कृष्ण बलराम है, उन्होंने कहा कि अब हमें जाना है आगे, और दूसरी जगह संकीर्तन है, दूसरी जगह हमारा कार्य है। तो गौरीदास पंडित ने जो है कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अब आपको मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं। तो उन्होंने किसी को बुलवा लिया, किसी मूर्तिकार को, और नीम के वृक्ष की विग्रह बनाए, मूर्ति बनाई गौर निताई के रूप की, बिल्कुल गौर निताई की तरह दिखने वाली। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है गौरीदास, ये हमारे विग्रह यहाँ पर है, मैं और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है ना। ये भगवान बोलते हैं, शास्त्रों में भी बोला गया है ना, कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये कोई प्रतिमा नहीं, कोई आइडल नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है, भगवान का जो श्री विग्रह है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं और मेरा विग्रह एक ही है, तो मैं मेरे और नित्यानंद का विग्रह तुम यहाँ रखो, इसकी तुम सेवा पूजा करो और मैं तुम्हारा सब सेवा ग्रहण करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो एक कहावत है कि भगवान का भक्त जो होता है वो भी बहुत चतुर होता है ना? भगवान के साथ रह रह के भगवान का भक्त भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है ना। तो गौरीदास उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को, आपने कहा कि आप और आपके विग्रह में कोई भेद नहीं है, ओके, तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ रह जाइए और आपके विग्रह को बोल दीजिए, वो चला जाएगा, है ना। ऐसा उन्होंने जो है बात बोल दी, और बात सही है। अगर दोनों एक ही हैं तो चैतन्य महाप्रभु को खुद रुक जाना चाहिए और अपने विग्रह को बोल देना चाहिए कि तुम चले जाओ भाई। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कैसी बात तुम बोल रहे हो, पर गौरीदास जो है वो हट करने लगे कि नहीं नहीं, अब आपको रुकना ही पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, ऐसा करते हैं। तो जहां उनके विग्रह थे गौर निताई, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके समीप जाके खड़े हो गए, जैसे वो खड़े जिस मुद्रा में, और वो दोनों खड़े हैं और सच में वो जो दोनों विग्रह हैं, विग्रह चल के बाहर जाने लगे। तो गौरीदास पंडित को कंफ्यूजन हो गया कि अरे विग्रह गए कि वो ओरिजिनल वो खुद चले गए। तो बोले अच्छा रुको रुको रुको, शायद आप अंदर जाओ और आप बाहर जाओ। तो फिर वो उनको अंदर ले, ऐसे बहुत बार हुआ, वो खुद कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ऐसे भगवान ने अपने दिव्य लीला करके जो है गौरीदास पंडित उनको ऐसे आनंद दिया। ऐसे ही गौरीदास पंडित प्रभु के आगे चल के शिष्य हुए हृदय चैतन्य प्रभु। वो किसी बात पे गुस्सा हो गए थे अपने शिष्य के ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु को स्वयं उनके हृदय में आना पड़ा, और जो है हृदय में चैतन्य महाप्रभु आने के कारण उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य गोस्वामी ऐसे। तो ये हृदय चैतन्य गोस्वामी रहते थे अंबिका कालना में। तो हमारे आज के जो हम जिनकी कथा कर रहे हैं, है ना, दुखी कृष्णदास, ये आगे चल के जो श्यामानंद बने, वो ओडिशा से गए ये अंबिका कालना उनसे अध्ययन करने के लिए। तो वहां उन्होंने हृदय चैतन्य प्रभु को देखा, उनकी भक्ति देखी, उनके भक्ति का स्तर देखा। वो तो शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध है, गोलोक वृंदावन से ये लोग प्रकट हुए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण बलराम आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुए हैं, है ना, ऐसे ही भगवान के पार्षद लोग भी जो हैं वो सब आध्यात्मिक जगत के ही निवासी हैं। सो गौरीदास पंडित प्रभु हुए या हृदय चैतन्य प्रभु हुए, ये सब वहीं से ही प्रकट हुए हैं। तो ऐसे महान शुद्ध भक्त को देखकर तो दुखी कृष्णदास बहुत प्रसन्न हुए, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपना निवेदन दिया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो कुछ समय उनको उन्होंने देखा, उनकी ट्रेनिंग ली, उनको टेस्ट किया, फिर हृदय चैतन्य प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनको दीक्षा प्रदान की। सो इसके पश्चात वो वहां पर बड़े दृढ़ता से उनकी सेवा करने लगे। फिर हृदय चैतन्य प्रभु ने देखा कि इनको हमें और आगे, इनको ये मेरा जो शिष्य है दुखी कृष्णदास, ये भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकता है, तो इसके लिए इनको और उच्चतर ज्ञान प्राप्ति करने में मुझे सहायता करनी चाहिए। तो उस समय पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो सबसे ज्यादा बड़े प्रखार पंडित थे, वो थे श्रील जीव गोस्वामी। ये जो जीव गोस्वामी हैं, ये 6 गोस्वामियों में
जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और रूप और सनातन गोस्वामी के ये नेफ्यू थे, उनके छोटे भाई, उनका नाम क्या था, अनुपम, है ना। रूप और सनातन गोस्वामी भाई हैं, उनके छोटे भाई थे अनुपम, जो कि श्री राम जी के भक्त थे, और उनके बेटे हुए जीव गोस्वामी, है ना। तो जीव गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी के पास रहकर सारी शिक्षा ग्रहण किए थे। और जितने भी, ना केवल ये गौड़िया वैष्णविज्म की बात है या वैष्णव परंपरा की बात है या वैदिक परंपरा की बात है, दुनिया में पिछले नोन हिस्ट्री में ऐसा कोई स्कॉलर नहीं हुआ जिन्होंने जीव गोस्वामी जितनी रचनाएं रची हों। जीव गोस्वामी का एक उनका ग्रंथ है षट संदर्भ, जो 6 प्रकार के जो दर्शन होते हैं वेदों में, है ना, न्याय शास्त्र होते हैं इत्यादि, जो भी दर्शन होते हैं, ना केवल हमारे जो हम पढ़ते हैं आस्तिक स्क्रिप्चर्स, बाकी जितने भी, उन सभी को डिटेल में संस्कृत में उनके ऊपर भाष्य लिखना, कमेंट्री लिखना, तो ये काफी डिफिकल्ट कार्य होता है। तो जीव गोस्वामी प्राय हर एक परंपरा के आचार्यगण उसको लिखते हैं ऐसे। तो श्री जीव गोस्वामी ने इतना डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, षट संदर्भ लिखा, कि उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 4 लाख से अधिक श्लोक लिखे हैं। 4 लाख प्लस श्लोका उन्होंने खुद नए अपने खुद के बना के कमेंट्रीज उस पर लिखी है। अब आप खुद थोड़ा सोचिए, पूरी महाभारत में 1 लाख श्लोक है, तो महाभारत को पूरा पढ़ने में लोगों के जीवन बीत जाते हैं, है ना। अगर हम में से किसी ने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, 2-2.5 साल लगा, लेकिन पूरे श्लोक बाय श्लोक नहीं, उसके मीनिंग मतलब ट्रांसलेशन और मेन थीम्स, उसको पढ़ने में ही 2-2.5 साल लग जाता है। अगर कोई श्लोक बाय श्लोक पढ़ेगा तो पता नहीं कितना लगेगा। अब पढ़ना अलग बात है, मान लो आपको महाभारत लिखनी पड़ जाए, आपको 1 लाख श्लोक खुद के लिखने पड़ जाए, यहाँ तो एक श्लोक लिखने में आदमी सोचेगा कि क्या है ना। तो सोचिए कोई 4 लाख श्लोक लिखा हो, ये कैसे संभव है? ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और आप इसको बाद में गूगल भी कर सकते हैं कि he was the greatest scholar of modern history। जितना मॉडर्न हिस्ट्री हमारे पास जो ज्ञान अवेलेबल है पिछले 2-2.5 साल तक, कालिदास जी तक का जब तक ज्ञान हमारे पास जो है, किसी ने भी इतना रचनाएं नहीं लिखी है जितनी जीव गोस्वामी ने लिखी है। तो जीव गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, तो हृदय चैतन्य प्रभु ने सोचा कि मैं अपने शिष्य दुखी को उनके पास भेजता हूँ ताकि वो और ज्ञान ले सके। तो देखिए ये होता है शुद्ध भक्त की चेतना। शुद्ध भक्त जो है अपने शिष्य को जो है ग्रास्प नहीं करना चाहता। जो असली गुरु है, जो सदगुरु है, वो शिष्य के कर्णधार, भागवत में लिखा गया है कर्णधार। कर्णधार मतलब बोट कैप्टन, कैप्टन ऑफ द शिप। जैसे एक शिप के कैप्टन का कार्य है कि जो लोग उस शिप में बैठे हैं उनको अपनी मंजिल तक ले जाना, ये उसका कार्य होता है। तो ऐसे ही गुरु का कार्य ये है, गुरु एक सेवा कर रहा है, उसका सेवा है अपने शिष्य को भगवान की ओर और पूर्ववर्ती आचार्यों की ओर, अपने गुरु की ओर ले जाना, ना कि खुद उनको बैठा के अपने आप की पूजा करवा लेना, ये गलत है। तो एक सदगुरु का कार्य है अपने कैसे उनके शिष्य और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कैसे वो जो है पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति और अल्टीमेटली भगवान राधा कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ेगी, ये चिंतन करना और उसमें फैसिलिटेट करना। तो हृदय चैतन्य प्रभु ने सोचा कि मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने तो उनको दे दिया, अब और जीव गोस्वामी के पास ही जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उनको वृंदावन भेज दिया। तो अपने गुरु के आदेश से जो कृष्णदास जो है, या जिन्हें पॉपुलरली कहा जाता था दुखी कृष्णदास, है ना, दीक्षा के बाद उनका नाम कृष्णदास पड़ा, पर वैसे लोगों ने दुखी कृष्णदास बोलते थे उनके बचपन के नाम के कारण। तो वो वृंदावन पहुंचे, है ना। उसके पहले रास्ते में गया आया और स्थान आए, काशी आया, तो वो सब अभी हम लोग इतना नहीं देख रहे हैं। वहां पर वो अन्य भक्तों से भी मिले इस प्रकार से, और वहां पर वो ब्रज में पहुंचे। तो ब्रज में उस समय जीव गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया और बताया कि हृदय चैतन्य प्रभु ने चिट्ठी लिखी होगी हृदय चैतन्य गोस्वामी ने कि ऐसा ऐसा आपके पास मुझे भेजा है, आपसे मुझे आपकी सेवा करने के लिए, आपसे ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। तो उस समय 2 और महान आचार्य उनके पास पढ़ रहे थे। जीव गोस्वामी के पास बहुत सारे अन्य भक्त पढ़ रहे होंगे, पर 2 और मुख्य, तो उनका नाम है श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्रीनिवास आचार्य। तो ये तीनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। कौन कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद गोस्वामी, ये तीनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। और ये तीनों ही जो हैं, इन्होंने भक्ति का बहुत बड़े स्तर पे प्रचार किया।
चैतन्य महाप्रभु के समय पर जो नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों ने जो प्रचार किया वो तो किया, पर उसके बाद जो बड़े लेवल पे जो हरे कृष्ण एक्सप्लोजन हुआ उस समय, वो इन तीनों ने किया। और जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, आप जानते हैं इस्कॉन की जो भगवत गीता है वो दुनिया में सबसे पॉपुलर वर्जन है गीता का। 80 से अधिक भाषाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, 50 करोड़ से अधिक गीता है। सो ये सब अभी हम कर रहे हैं, पर इसकी बुनियाद किसने रखी? ये इन तीनों आचार्यों ने रखी। तो इस्कॉन जो है वो इन तीन में से किसकी परंपरा में आता है? इस्कॉन किसको पता है? शिला प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन के जो आचार्य हैं, प्रभुपाद, वो जिनके शिष्य हैं और वो उनके गुरु जिनके शिष्य थे, ऐसे करते करते जाएंगे गुरु परंपरा में, तो कहाँ पहुंचेंगे हम? कौन जानता है? किसी को नहीं पता? इन तीनों में से कौन गौड़ीय माधव। है? नहीं, इन तीनों में से जो मैंने नाम बताया आपको, 3 आचार्य का भी जो नाम बताए, इनमें से कहां तक पहुंचेंगे हम? चलिए मैं आपको एक ऑनलाइन ही दिखा रहा हूं। तो देखिए, ये है शिला प्रभुपाद जी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये है शिला प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन आश्रम अपना बनाया, इस्कॉन संस्था बनाई है ना। तो ये उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। तो ऐसे करते करते आप जाएंगे, है ना। तो एक गुरु आएंगे जिनका यहाँ पे वर्णन नहीं है, जो लोग रेमुना धाम गए हैं बालेश्वर के पास, वहां उनका जन्म स्थान है ना, बलदेव विद्याभूषण, है ना। और उनके जो शिक्षा गुरु थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, जो हम रोज मंगल आरती गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है ना। जो जब आप रेमुना गए थे तो मैंने आपको बताया था कि जयपुर में, राजस्थान की जो राजधानी है, उसका पहले नाम था आमेर और उसका नाम पड़ गया जयपुर। क्यों? एक राजा हुए जय सिंह टू ने उस शहर को बसाया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया जयपुर। तो वहां पे राधा गोविंद बीच में है और सारा शहर उनके आसपास बना हुआ है। पैलेस के बीच में राधा गोविंद है। ऐसा क्यों हुआ था ये हमने रेमुना धाम में कई बार बताया, बाद में आगे चल के चर्चा करेंगे। तो वो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी इसमें वर्णन आता है कि उनको उन्होंने निवेदन किया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु है नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप 26 पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, नरोत्तम दास ठाकुर। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जीव गोस्वामी के 3 मुख्य शिष्य थे, शिक्षा शिष्य, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये इनके 2 मित्र हैं, श्रीनिवास और श्यामानंद, और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्यामानंद प्रभु की, है ना। तो आई होप कि कंफ्यूजन नहीं है। और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महान गीतकार थे। आज हम जो भी ट्यून सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की अलग अलग ट्यून्स, ये सब उन्होंने बनाई। और वो एक राजा के पुत्र थे, है ना। और एक नदी बहती है गंगा की, उस धारा, उसका नाम रहता है पद्मा। वहां पर चैतन्य महाप्रभु उनके लिए कृष्ण प्रेम छोड़ के गए थे, और नरोत्तम दास ठाकुर जब उसमें स्नान किए तो उनके शरीर का रंग बदल गया, है ना, और वो कृष्ण प्रेम में नाचने लगे। तो कभी और उनके बारे में चर्चा करेंगे। बट पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों मित्र मिलके जीव गोस्वामी के जो है सानिध्य में या उनकी शरण में जो है भक्ति कर रहे थे वृंदावन में। तो ये मेरा पॉइंट था। तो श्यामानंद प्रभु इस प्रकार से ब्रज में रह रहे थे। तो वहां पर उनको सेवा दी गई। तो क्या सेवा दी गई? उनको सेवा दी गई, एक स्थान है वृंदावन में, सेवा कुंज। तो सेवा कुंज, कुंज का अर्थ होता है कि अगर आप लोग निधिवन गए होंगे तो निधिवन में आपने जो पौधे देखे, जो प्लांट्स देखे, वो उनको आपने कैसा पाया? क्या वो सीधे खड़े हैं या तिरछे हैं? आपने कैसा पाया उनको? जो लोग गए बताइए, किस प्रकार की आपने उनका शेप देखा? आप निधिवन गए हैं या अन्य और भी बहुत सारे कुंज हैं ब्रज में, बरसाना में है ना। मैं नाम भूल जाता हूँ कईयों के। बरसाना में कौन सा है? एनीवे, तो कुंज मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? निधिवन में आपने क्या देखा? सारी जो वृक्ष हैं या जो पौधे हैं, जो लताएं हैं, वो किस प्रकार की हैं? क्या वो सीधी है या टेढ़े मेढ़े? हाँ, वो तिरछी है ना। तो इसलिए भगवान का एक नाम ही है बांके बिहारी। तो बांके मतलब होता है जो तिरछा है ना। ब्रज भाषा में ऐसा शब्द है जो तिरछा खड़ा है। भगवान त्रिभंग श्याम सुंदर, त्रिभंग में मतलब है 3 जगह से तिरछे, घुटनों से और कहां से,
घुटनों से, बेली से, और मुख भी तिरछा है क्योंकि वो उनको फ्लूट बजाना है ना, तो 3 जगह से भगवान तिरछे हैं ऐसे। तो कुंज मतलब क्या होता है कि ग्रूव, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूव, मतलब कि अगर लताएं जो हैं या जो पौधे जो हैं अगर वो तिरछे हैं और तिरछे हो होकर एक एनक्लोजर बना ले, क्लोज स्पेस बना ले, है ना, उसको ग्रूव बोलते हैं या फिर संस्कृत में कुंज बोलते हैं। और एक होता है निकुंज। निकुंज एक विशेष प्रकार का कुंज होता है जहां पर गोपियों को भी, सहचरियों को आने की भी एंट्री नहीं होती। वहां पर केवल राधा कृष्ण और उनकी जो स्मॉल मेड सर्वेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको मंजरी बोलते हैं, केवल वो जा सकते हैं। तो उसको निकुंज बोलते हैं। क्योंकि लाइक सपोज एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और बॉय सपोज गर्लफ्रेंड की कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग साथ में मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनको एक मतलब थोड़ा सा तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ना। लेकिन मान लो आपके आसपास कोई नहीं है, केवल बच्चे हैं छोटे, तो यू कैन बी मोर इंटीमेट लाइक दैट। ओके, सो एनीवे, वो हम लोग के सिलेबस के बाहर की बातें, हम लोग उस लेवल पे नहीं है अभी। जब आएंगे तो विल टॉक अबाउट दैट। सो ऐसे एक सेवा कुंज एक स्थान है ब्रज वृंदावन में, तो वहां उनको सेवा दी गई शायद शिलाजीव गोस्वामी के द्वारा या अन्य वहां आचार्यों के द्वारा कि आपको रोज इसकी सफाई करनी है ना। तो ऐसे वो सफाई करते थे बड़े आनंद के साथ, रोज दुखी कृष्णदास ऐसे वो सेवा करते थे। तो करते करते एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो सेवा करते थे सुबह सुबह, तो एक दिन उनको क्या हुआ, एक बहुत ही चमकीली कोई चमक दिखा उनको झाड़ी के पास, वहां जो बुशेस में, झाड़ियों में उनको कोई चमक दिखी। तो वहां जाके देखा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि सूर्य के समान चमकने वाला एक एंकलेट था, एक नुपुर थी, है ना, एंकल बेल थी, है ना, पायल क्या बोलते हैं ओडिया को, ओडिया में पायल को, एंकल बेल को पाहूजी। ओके, पाहूजी, हाँ है जी। ना, जो पैर में पहनते हैं महिलाएं उसको। तो बहुत सुंदर उनको मिला। तो बड़ा वो आश्चर्य होगा कि अरे ऐसी चीज तो हमने कभी देखी नहीं, क्या है ये, है ना, पर बहुत सुंदर है। तो वो सोचने लगे कि ये कोई बहुत ही महान, किसी महान राजकुमारी का, किसी का होगा शायद, तो तभी, ऐसा तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं पहन सकता है। उसमें अलग अलग प्रकार के दिव्य जो है डायमंड्स एंड ऑल पर्ल्स वो सब थे, है ना, मे बी रूबी वगैरह भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत उनको बड़ा आनंद आया, उसको देखने मात्र से बड़ी आनंद हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई। एक वृद्ध स्त्री आई और बोली कि बेटा, यहाँ कहीं कुंज में हमारी बहू का जो है पायल नुपुर वो गुम गया, क्या तुमने देखा क्या? तो दुखी कृष्णदास बोले हाँ, और उन्होंने उनको दिखाया, ये रहा। तो जो बूढ़ी औरत है, अब इसमें अलग अलग वर्जन है, कोई बोलता है बूढ़ी औरत थी, कोई बोलता है यंग है, बट ठीक है। अब जो पॉपुलर वर्जन है मैं वो बता रहा हूँ। तो एनीवे, तो उन्होंने उनको कहा अरे वाह, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये हमको दे दो, ये हमारी बहू का है ना। तो दुखी कृष्णदास बोलते हैं हम कैसे माने कि आपकी बहू का है ना, हो सकता है इतना सुंदर ये देखकर जो है आप जो है मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कि हम आपकी बात को सत्य कैसे माने। तो ऐसा कीजिए, आप अपने बहू को यहाँ पे लेकर आइए, है ना। और क्योंकि अगर वो पायल है, आई थिंक लेफ्ट एंकल का था वो, लेफ्ट, यस, लेफ्ट एंकल का था वो। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पायल मेरे पास है तो ऐसा ही एक और पायल उनके पास होगी, क्योंकि वो पायल तो पैर में होता है ना, वो तो युगल होता है, उसमें तो 2 होने चाहिए। तो अगर दूसरा वाला भी उनकी तरह होगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो जो वृद्ध स्त्री थी वो बोलने लगी अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो, इतनी दूर से वो थोड़ी ना आएगी, है ना, ऐसा वैसा, ये तो गलत है, ये नहीं हो पाएगा। तो वो बहाना करने लगे। तो दुखी कृष्णदास बोले नहीं, फिर मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा, क्षमा करिएगा। तो फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, जब वो जिद करने लगे तो उनको बोले ठीक है चलो। तो एक स्थान है, एक कुंड है, आई थिंक उसका नाम ललिता कुंड है कि क्या है, आई थिंक ललिता कुंड है, मैं बाद में एक बार चेक कर लूंगा कुंड का नाम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको इसमें स्नान करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो वो स्नान करने उसमें चले गए। तो फिर वो जो वृद्ध स्त्री है, उन्होंने अपना अ, मूल रूप जो है, उनका जो रियल फॉर्म है वो दिखाया। तो कौन थे वो? श्रीमती ललिता देवी, है ना, श्रीमती राधा रानी की स्वरूपी है, ललिता भी सखी। उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो दुखी कृष्णदास में बहुत खुशी हो गए, आनंदित हो गए। और फिर
वो उनको लेके आप हाथ पकड़ के लेके गई किनके पास? यस, किसके पास लेके गई? श्रीमती राधा रानी के पास स्वयं, है ना, हरी बोल। सो मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट, उसके बहुत सारे पिक्चर्स पेंटिंग्स हैं। तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया था अपने खुद के। ओके, एक अच्छा फोटो देख रहा हूँ मैं गूगल पे, एक सेकंड। पंडित, हाँ ये वाला चलेगा, हाँ ये वाला। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर? तो ये आप देख रहे हैं, ऐसे ललिता देवी उनको लेके गई। तो उस समय जो श्यामानंद मतलब सॉरी दुखी कृष्णदास, जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया, अब देखो जब कोई ललिता देवी को दर्शन करेगा या राधा रानी का दर्शन करेगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने किए नहीं इसलिए हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन जब वो होगा तो इट्स नेचुरल कि वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देगा। फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी का जब दर्शन किया, कितना वो भाव विभोर होंगे, कितना रोए होंगे, हम लोग समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, पर फिर जब उनका ध्यान गया तो उनका शरीर जो है वो भी परिवर्तित हो चुका था। वो भी एक यंग गर्ल के फॉर्म में आ गए थे, है ना। और उनका जो नित्य जो उनका जो स्वरूप है कनक मंजरी, उस रूप में उन्होंने अपना, उनको भी मतलब योग माया के या राधा रानी के आयोजन से वो उस रूप में आ गए थे। तो क्योंकि साधारण पुरुष वेश में कोई जो है राधा रानी के वैसे दर्शन मतलब टच नहीं कर सकता, जैसे केवल कृष्ण ही है जो पुरुष रूप में राधा रानी को टच कर सकते हैं, नो वन एल्स। तो श्यामानंद जो गोस्वामी है या दुखी कृष्णदास समय, वो कनक मंजरी रूप में आ गए और श्रीमती राधा रानी के चरणों पे गिर गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो राधा रानी उनसे बहुत खुश हुई, बोली कि देखो क्या हुआ था कल जब हम लोग रास लीला कर रहे थे सेवा कुंज में, है ना, मैं और कृष्णा और बाकी गोपियां। तो जो है करते करते सुबह हो गई और राधा रानी भी रात में सोती हैं, है ना। मतलब ये तो उनको सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वो मनुष्य की तरह लीला कर रही हैं, तो उस हिसाब से राधा रानी और कृष्ण जो है सब लीला करते हैं, रासलीला 3-4 बजे तक। और फिर वो चले जाते हैं अपने अपने स्थान पे, ताकि एक एक घंटा थोड़ा आराम करके फिर उनकी जो सासू माँ है और उनकी जो ननंद है जटीला कुटीला, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ननंद कौन सी है और सास कौन सी है। जो भी है जटीला कुटीला, उनके उठने के पहले इनको राधा रानी को उठना होता है ना। सो राधा रानी जो है जल्दी करने लगे कि अरे टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी पहुंचना है ना। उनकी जो ससुराल है जावट या यावट, है ना, वहां तक उनको जाना भी है, काफी कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस भी है ऐसे। तो वो जल्दी जल्दी जाने लगी और ऐसे जल्दबाजी में उनका जो नुपुर है वहीं पर कहीं गिर गया। तो अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उसे ढूंढे, तो इसलिए बाद में फिर उन्होंने ललिता को कहा कि अरे सखी, मेरा प्रिय नुपुर जो है, जो श्याम सुंदर ने मुझे खुद पहनाया था, वो ये कहीं घूम गया है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो ललिता ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगी। तो इसलिए ललिता देवी जो है ऐसे ये वृद्ध स्त्री का रूप लेकर आई थी उसको ढूंढने के लिए। और अब उस माध्यम से उनको जो है अल्टीमेटली दुखी कृष्णदास को मिलवा दिया उन्होंने राधा रानी से। तो राधा रानी ने क्या किया, वो जो नुपुर है जो वो लेकर आए थे, वो जो पायल, उन्होंने वो उठा के जो कनक मंजरी है उनके सर पे लगा दिया, उनके माथे पे लगा दिया। तो उस नुपुर का फॉर्म, उस नुपुर का जो रूप है उनके माथे पर उसका चिन्ह लग गया। तो इसलिए वो उनका परमानेंट जैसे हो गया। एक मिनट मैं आपको इसका भी फोटो दिखाता हूँ कैसा होता है वो। गूगल पे क्यों नहीं मिल रहा है, एक मिनट। ओके, श्यामानंद, हाँ ये आप देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ उस तिलक का रूप है ना। तो ऐसे वो लगता है कि जैसे नुपुर का जो एंड है वो उस पे लगा हुआ है इस प्रकार से। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी ने स्वयं उनको उनके माथे पर लगा दिया और उनको कहा कि दुखी, आज से तुम दुखी कृष्णदास नहीं हो, तुमने तो सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख दिया है मुझको, है ना। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है श्यामा, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रख रही हूं श्यामानंद, जो राधा रानी को आनंद दे, या
कृष्ण को आनंद दें, क्योंकि एक ही बात है। तो उन्होंने ऐसे उनका नाम, स्वयं श्रीमती राधा रानी ने उनका नाम रख दिया श्यामानंद, और उनको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत कृपा दी, और फिर कहा कि तुम यहाँ पर, तुम नित्य मेरे साथ निवास करते हो गोलोक में, लेकिन अभी तुम यहाँ पर हो तो अपने गुरु के पास जाओ। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये जो मैंने तुमको नुपुर, तुमने मुझे नुपुर दिया, जो तुम मुझसे मिले, ये जन सामान्य को नहीं बताना, है ना, क्योंकि लोग जो है इसको समझ नहीं पाएंगे। केवल श्रील जीव गोस्वामी, जो तुम्हारे शिक्षा गुरु हैं, जीव गोस्वामी, जिनके पास तुम पढ़ने आए हो, वो मोरे बहुत प्रिय है। जीव गोस्वामी भी मंजरी है, तो वो मेरे बहुत प्रिय है, उनको तुम बता सकते हो, उनके अलावा किसी को नहीं बताना है पूरे संसार में। राधा रानी ने ये उनसे प्रॉमिस लिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा। तो बहुत खुश हो गए, बड़े आनंद में। और उस दिन के बाद से पूरा उनका जो जीवन है पूरा बदल गया, उनका शरीर से पूरा जो है एक दिव्य तेज निकलने लगा, बहुत आनंद में, और एक अलग ही वो ऐसे लग रहा था कि पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए। तो जो जीव गोस्वामी जी के गुरुकुल वो वापस गए, आश्रम गए, तो बाकी लोगों ने भी नोटिस किया कि कुछ तो बात हुई है ना, और उन्होंने जो है यहाँ कोशिश करके बताया नहीं। तो आगे चल के लोगों ने उन्होंने जीव गोस्वामी जी को, अपने शिक्षा गुरु को सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ श्रीमती राधा रानी, और जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए उनके इस अनुभव के ऊपर कि राधा रानी ने तुम पे कृपा की, तुम्हारा जीवन सार्थक है, ऐसे करके। लेकिन बाकी भक्तों को तो ये बात नहीं पता है कि दुखी कृष्णदास जो है वो उनको राधा रानी मिली थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि दुखी कृष्णदास अपने आप को श्यामानंद बोल रहे हैं आजकल, है ना, श्यामानंद दास बोलते होंगे अपने आप को शायद, वो जो भी, तो श्यामानंद अपने आप को कह रहे हैं, और ये तिलक अलग प्रकार का लगा रहे हैं। जो नॉर्मल जो गौड़ीय वैष्णव तिलक होता है, आप ये देख रहे हैं जो तिलक लगा है ना, तो गौड़ीय मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है। तो जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो कैसा तिलक लगाते हैं, ये गोपी चंदन है। ये गोपी चंदन एक तालाब है द्वारका में, गोपी तालाब, वहां की मिट्टी से आता है। क्योंकि अगर वो कभी और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ब्रह्म विवर्त पुराण और इत्यादि में लीला आती है कि कैसे भगवान जब द्वारका में थे तो ब्रह्मा जी ने अरेंज किया और कुछ गोपियों को, ब्रजवासियों को लेकर आए, ये सब वो विल डिस्कस सम अदर टाइम। तो बेसिकली कुछ गोपियों ने अपना शरीर द्वारका में छोड़ा था, तो जहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके दिव्य शरीर से यह वो तालाब में मिट्टी है, तो उसकी जो मिट्टी है, यानी गोपियों के चरणों की धूली, वो ऐसे लगाया जाता है स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भगवान विष्णु के पाद चिन्हों, ये भगवान कृष्ण के पाद चिन्हों को दिखाती है। कोई भी वैष्णव परंपरा में जो तिलक होता है उसमें भगवान विष्णु के चरण होते हैं। चाहे आप श्री संप्रदाय में देख लो या अन्य माधव संप्रदाय में, है ना, बेसिकली लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण सीताराम तो रहेंगे। तो ये भगवान के चरण है, और नीचे ये जो छोटा सा रहता है ये तुलसी को दर्शाता है। तो भगवान और भगवान के भक्त उसके माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। तो ऐसे ही आप देखें कुछ संप्रदाय में लक्ष्मी जी के लिए रेड लाइन रहती है, किसी में ब्लैक लाइन रहता है, तो लक्ष्मी नारायण ऐसे, क्योंकि लक्ष्मी जी भी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है ऐसे। तो एनीवे, तो ऐसे गौड़ीय वैष्णव तिलक होता है ना। तो उन्होंने, जो बाकी जो वृंदावन के वासी हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये दुखी कृष्णदास अपने आप को श्यामानंद बोल रहे हैं, और चलो वो अलग बात है, ये अलग टाइप का तिलक क्यों लगा रहे हैं, ये अलग टाइप का तिलक क्यों लगा रहे हैं, ऐसा जैसे लग रहा है कि कोई नुपुर का, ये ऐसा क्यों लगा रहे हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो तो बता नहीं सकते कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो वो भी बेचारे क्या करें, तो वो कुछ कुछ बहाना मार देते थे। तो फिर कुछ भक्त जो है वृंदावन से नवद्वीप जाते थे साल में, है ना, आना जाना रहता था भक्तों का, संतों का। तो कुछ भक्त जब गए वृंदावन से, अब उस जमाने में कोई फोन और ये सब तो है नहीं, तो जब भक्त गए कुछ महीनों के बाद पहुंचे जो जो गौर देश में, बंगाल में, तो कोई अंबिका कालना गए और उनके गुरु को मिले हृदय चैतन्य प्रभु। तो कोई भक्त ने जाके उनको बता दिया कि हृदय चैतन्य गोस्वामी, आप देखिए आपका शिष्य क्या कर रहा है वहां पे। बोले क्या कर रहा है, बोले उन्होंने अपना नाम बदल लिया और अपना तिलक बदल लिया। तो हृदय चैतन्य प्रभु को तो शौक हो गया, अरे दुखी कृष्णदास तो इतना अच्छा मेरा शिष्य है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि देखिए जब दीक्षा मिल जाती है किसी सदगुरु से, वैष्णव आचार्य से आपको दीक्षा मिल जाती है, तो आप अन्य आचार्यों से आप शिक्षा ले सकते हैं, उनसे आप कुछ सुन सकते हैं, लेकिन आप किसी और के जो है जो है उनसे अपना नाम या मंत्र या जो आई मीन जो फॉर्मली आप उनको फॉलो नहीं कर सकते इन दैट सेंस। जैसे एक
एक स्त्री के पति एक ही होता है, उसके बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं ना, देवर हो सकते हैं, जेठ जी हो सकते हैं, बहुत लोग, और उन सबसे उसका अच्छा संबंध हो सकता है, लेकिन पति तो फिर पति ही हो सकता, एक ही होगा ना। तो एक व्यक्ति के प्रति शरणागत होना बहुत जरूरी है। सो रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विथ फ्यू, फॉलो वन, ये रहता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, है ना। ये भी हम लोग कई बार बता चुके हैं कि हम देखते हैं आज के ऑनलाइन जमाने में, यूट्यूब के जमाने में बहुत सारे लोग का बहुत कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, बट क्योंकि हम शिला प्रभुपाद के फॉलोअर हैं तो हमको मुख्य रूप से शिला प्रभुपाद या फिर उनके जो शिष्य हैं या उनके जो शिष्य हैं उनका ही मूल रूप से सुनना चाहिए। अन्य संतों का हम कभी कभी सुन सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे वही है, एक स्त्री देवर से और बाकी लोगों से कभी कभी मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मुख्य समय, अधिकतर समय या मुख्य रिश्ता अपने पति के साथ ही होना चाहिए, है ना। अब ऐसे नहीं कि पति से मिलती है वो 2 दिन में एक बार और देवर से दिन भर बात कर रही है वो दिन भर, तो इससे गलत मैसेज जाता है, राइट। सो एनीवे, तो हृदय चैतन्य प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि मेरा शिष्य जो है उससे अपना तिलक दूसरा बना लिया, अपने आप अपना नाम चेंज कर लिया। बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, तो वो जल्दी से वृंदावन की तरफ जाने की तैयारी की, वो और उनके कुछ शिष्य जो है वृंदावन की ओर गए कि जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, जिनके पास मैंने भेजा था उनको तो इसका ध्यान देना था। तो लोग बोले नहीं, उनको तो पता है पर वो कुछ बोलते नहीं। तो हृदय चैतन्य प्रभु को लगा कि जीव गोस्वामी उनके बारे में ऐसा कैसे गलत भाव आ गया कि मेरे शिष्य को उन्होंने ऐसे कुछ दूसरी ओर ले जा रहे हैं। उनको बड़ा अचरज हुआ इस बात का भी। पर एनीवे, तो फिर वो गए, वृंदावन पहुंचे, तो वहां पहुंचकर उन्होंने जो है अपने गुरु को, अपने शिष्य को देखा, तो सच में दुखी कृष्णदास जो है उनको लोग श्यामानंद श्यामानंद बोल रहे हैं और उन्होंने तिलक अलग लगा रखा है। तो बड़े क्रोधित हो गए हृदय चैतन्य प्रभु, और बड़े क्रोधित होकर उन्होंने जो है अपने शिष्य को बोला कि तुमने ऐसे, तुम्हारे इतनी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा क्यों किया तुमने। अब शिष्य बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि गुरु जो है उनकी आज्ञा वो नहीं टालना चाहते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी, अब सभी गुरुओं की गुरु तो राधा कृष्ण ही है, तो उनका भी आदमी कैसे टाले, तो बड़ी विचित्र सिचुएशन में फंस गए। वो क्या बोले क्या ना करें, तो चुपचाप डांट खा रहे हैं, और जीव गोस्वामी भी सोच रहे हैं कि क्या करें, उनको बताएं कि नहीं बताएं, है ना। अब इसमें फिर अलग अलग वर्जन आता है कि हृदय चैतन्य प्रभु को कैसे बताया गया, लेकिन मैंने जो सुना है कि फिर वहीं पर जो है श्रीमती राधा रानी स्वयं हृदय चैतन्य गोस्वामी उनको उनके हृदय में प्रकाशित होती हैं, उनको एक विजन देती हैं, बोलती हैं कि तुम श्यामानंद के ऊपर गुस्सा मत हो, ये स्वयं मेरे ही इच्छा से ये हुआ है। और जो जो घटना हुई वो उनको बता देती है कि ऐसा ऐसी घटना हुई, इस कारण से श्यामानंद को मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो हृदय चैतन्य प्रभु बड़े आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए कि मेरे एक शिष्य को इतनी बड़ी कृपा मिली, जो बहुत, है ना, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी ऐसी कृपा नहीं मिलती है। ऐसा कौन है जिसको राधा रानी स्वयं अपने हाथों से जिसके सर पे टच कर रही है। आई मीन शिव ब्रह्मा जैसे महान महान देवी देवताओं को भी मौका नहीं मिल पाता है, तो जो इनको मिल गया, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंद होते हैं, और इस प्रकार से वो श्यामानंद प्रभु को गले लगा लेते हैं। तो फिर आगे चल के यह जो तीनों मित्र हैं, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी करते हैं। ये लोग पहली बार जो गोस्वामी की जो बुक्स हैं उनको बैलगाड़ियों में भर के लेकर आते हैं, और उनको जो है बंगाल ले जाते हैं। वहां पर कोई डकैत उनको चोरी कर लेते हैं, तो इसी माध्यम से वो वहां के फिर राजाओं से मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, या जो लोग गए हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में एक वुमेन्स मार्केट है, वहां पर केवल महिलाएं शॉप लगाती हैं, आप देख सकते हैं उसको, और वो सब गौड़िया वैष्णव तिलक लगाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे ये मणिपुर में केवल महिलाओं का मार्केट क्यों है और वहां पे वो लोग गौड़िया वैष्णव तिलक क्यों लगा रही हैं। उसका कारण है कि जो मणिपुर के जो राजा थे उनको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रचार किया और उनको वैष्णव बना लिया था, तो पूरा मणिपुर एक वैष्णव स्टेट बन गया था। इसलिए आज भी वहां का जो स्टेट जो नृत्य है, जैसे ओडिशा का ओडिसी है, ऐसे ही मणिपुर का जो है मेन मणिपुरी जो नृत्य है वो रासलीला का है। राधा कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, बड़ा अलग टाइप का है वो, बड़े लंबे लंबे कपड़े होते हैं व्हाइट कलर के, वो लोग आप देख सकते हैं उसको भी यूट्यूब पे, मणिपुरी नृत्य, तो बहुत सुंदर वो भी रहता है। तो ऐसे उन लोगों ने बहुत प्रचार किया, खासकर ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सिक्किम में, आज का जो बांग्लादेश है, जो आज गौड़ देश पूरा, और उड़ीसा में ऑफ कोर्स। और जैसे मैंने बताया था, श्यामानंद प्रभु के शिष्य हुए रसिकानंद प्रभु, जिन्होंने अष्ट प्रहरी कीर्तन को गांव गांव तक पहुंचाया उड़ीसा के, है ना। और
उस समय बंगाल में मुसलमानों का शासन था, तो जो मुस्लिम नवाब थे, उनका नाम क्या था भाई, शेरा खान। शेरा खान जो पहले थोड़ा नेचुरली हिंदुओं के खिलाफ थे, ऐसा वैसा परेशान करते थे, तो श्यामानंद प्रभु की कृपा से उनका जो है, वो भी एक लंबी कहानी है, पर अल्टीमेटली शेरा खान जो है उनसे दीक्षित हुए, है ना, और उनका नाम पड़ गया चैतन्य दास दीक्षा के बाद, ऐसे। तो इस प्रकार से बहुत सारे महान महान लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। यहाँ पर देखिए कुछ लोग का नाम लिखा जा रहा है ना। नरसिंहपुरा, जिसको कानूपुर बोलते हैं आज का, गोपी बल्लभपुर के जो स्थान है, रसिकानंद प्रभु जिनका हम बात कर रहे थे, है ना, जो कि राजा के, अच्युतानंद राजा के पुत्र थे, है ना, उन्हें रसिक मुरारी भी कहा जाता है। और उनकी पत्नी श्यामदासी, और ये सब उनके प्राइमरी शिष्य थे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। और फिर अल्टीमेटली उनका, जब उन्होंने अपना दिव्य शरीर छोड़ा, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उसमें, जो कि बालेश्वर से पास में ही है, वहां पर ये जगह है कानूपुर, या नरसिम्हपुर भी इसको कहते हैं। वहां उनका समाधि मंदिर है, जिसका हमने फोटो ऊपर दिखाया था। यही है क्या वो, हाँ, ये है उस मंदिर का आउटस्कर्ट्स। और आई थिंक ऊपर हमने उसको पहले शुरू में दिखाया था। ये है उनका समाधि मंदिर, है ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऑफ कोर्स वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और ये सब तो केवल हमें सिखाने का तरीका है। लेकिन अगर हम लोग जीवन में दुखी भी हैं, लेकिन अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं, हृदय चैतन्य प्रभु जैसे सदगुरु की शरण में जाते हैं, और अगर हम जो है उनके अनुसार सेवा पूजा करते हैं। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो सेवा कुंज में जो साफ सफाई करते थे, झाड़ू, ऐसा नहीं वो वृंदावन गए और 2-4 दिन झाड़ू मारा और राधा रानी के दर्शन हो गए, ऐसा नहीं। कई वर्षों तक उन्होंने वो सेवा की। अब मेरा एग्जैक्ट डेटा भूल गया हूँ, 10 साल की 12 साल, कई वर्षों तक रोज वो ये करते थे, है ना। जैसे हम कहते हैं शबरी, शबरी का हम पेशेंस देखते हैं, है ना। शबरी जब यंग थी, वो भील जाति की थी, वो एक आदिवासी जाति की थी, और अपने उनकी, ऐसे बताया जाता है कि उनकी शादी कहीं पर फिक्स हो गई थी, पर वो लड़का उनको पसंद नहीं था, कोई होगा कुछ गलत, तो वो भाग के आ गई थी और अपने जंगलों में भटक रही थी, और वहां उनको ये गुरु मिले, क्या नाम थे उनके गुरु का, मतंग ऋषि शायद, हाँ मतंग। तो उनको वो मिले जो पंपा सरोवर के पास, हम जो रामायण में पढ़ते हैं ना, पंपा सरोवर ऋषि मुख पर्वत के पास। तो मतंग ऋषि के आश्रम में वो गई, तो गुरु के पास रही, गुरु की सेवा की। तो तब वो, मतलब अपनी युवा अवस्था में थी, तो जब ये शरीर छोड़ के जाने लगे, तो और कोई था नहीं ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि तुम आश्रम का ध्यान रखो, और एक दिन स्वयं भगवान यहाँ पर आएंगे, तो तुम मान लो ऐसी तैयारी कि भगवान आएंगे तो आप कैसे तैयारी रखोगे, है ना। तो एक जो गीत है ना फेमस, मेरे झोपड़ी में कि भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, तो उनके भाव के ऊपर है वो। तो रोज वो सेवा करती थी, रोज फ्लावर लाती थी, रोज बेर लाती थी चुन चुन के। तो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किया फिर राम आ गए, वो जब बहुत वृद्ध हो गई तब जाके श्री राम आए। तो कितने साल तक उन्होंने वो सेवा की। तो ऐसे नहीं हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र 2-4 बार बोल रहे हैं, 1 आध साल माला कर ली, तो अब राधा कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं हो रहे है ना, क्यों नहीं हो रहे? हम लोग को प्रोसेस पे भरोसा, ऐसी बात है। हमको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और धीरे धीरे रियलाइजेशन तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे भगवान के ऊपर श्रद्धा, फेथ, भगवान के शब्दों के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर हमारा अनुभूति बढ़ती है, वो भी होता है ग्रेजुअली। लेकिन एक दिन पूर्ण रूप से भी होगा, जैसे श्यामानंद प्रभु का हुआ, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और हम भी दुखी अगर हमें, तो अगर हम दुखी से पहले बने दुखी कृष्णदास। स्टेज है, आप दुखी हो कोई बात नहीं, दुखी रहो, पर दुखी कृष्णदास बन जाओ, कृष्णदास बन जाओ। फिर धीरे धीरे आप सुखी कृष्णदास बन जाओगे, फिर धीरे धीरे श्यामानंद, इवन भगवान को भी सुख दे पाओगे। खुद को सुख देना और दुनिया को देना तो अलग बात, इवन भगवान को भी आप सुख दे सकते हो। सोचो, भगवान के पास तो सब है, उनको क्या जरूरत है, लेकिन आप अपने भक्ति से, अपने सेवा से भगवान को भी खुश कर पाओगे। तो भगवान को खुश कर लिया तो बाकी लोग को तो कर ही सकते हो, है ना। तो दिस इज अ वेरी नाइस लाइक लर्निंग जो हम सीख सकते हैं उनके इस जीवन से। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स उनकी लाइफ का बहुत डिस्क्रिप्शन है, और मतलब इसके ऊपर हम घंटों घंटों
सेशन ले सकते हैं, पर मैंने शॉर्ट में बताया, आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो श्यामानंद प्रभु या रसिकानंद प्रभु की जो परंपरा है वो भी गौड़िया वैष्णव है, वो भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, लेकिन उन लोग का तिलक जो होता है वो अलग होता है, श्यामानंदी तिलक होता है। और इस्कॉन में या गौड़िया मठ में, क्योंकि हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा के हैं, तो हम उसी तिलक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और मोस्ट गौड़िया वैष्णव इसी तिलक को ही लगाते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट मोस्टली यही है ना। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, एडमिट करके बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, अरे मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना ही भूल गया, सॉरी। जब राधा रानी उनको मिली थी तो उन्होंने अपने हृदय से एक विग्रह भी उनको दिया, एक छोटा विग्रह उनको उन्होंने दिया, जिसका नाम पड़ गया राधा श्याम सुंदर। तो दुनिया में बहुत सारे विग्रह हैं, पर एक ही ऐसा विग्रह है जो स्वयं राधा रानी अपने हृदय से निकाल के दिया था, जो आज भी प्रेजेंट है वृंदावन में, राधा श्याम सुंदर। तो जब राधा श्याम सुंदर मंदिर जाते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ चला गया, रुको रुको रुको, जो लोग वृंदावन गए वो तो देखे होंगे, बट जस्ट अ मिनट। राधा श्याम वृंदावन, हाँ तो ये है राधा श्याम सुंदर। आप ब्रज में देखे होंगे, देखो श्याम सुंदर इसमें दिख रहे हैं क्लियरली। ये देखो, ये जो तिलक है ये श्यामानंदी तिलक श्याम सुंदर को लगाया गया है। तो इनका आपने कई बार दर्शन किया होगा, बहुत सुंदर राधा श्याम सुंदर है। सो ये जो बड़े वाले श्याम सुंदर हैं, ये तो बाद में आई थिंक बलदेव विद्याभूषण जी ने इनको इंस्टॉल किया, जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन इन्हीं राधा श्याम सुंदर के जो उत्सव विग्रह, जो छोटे वाले वो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से दिया, उसके फोटो भी है। ये वाला है क्या? एक सेकेंड, हाँ आई थिंक ये है, यस। हाँ ये वाले हैं। तो ये स्वयं, ये जो श्याम सुंदर दिख रहे हैं आपको, ये स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से निकाल के उनको, देख कितने सुंदर हैं एकदम, नहीं बहुत कितने सुंदर है। ये राधा रानी ने स्वयं उनको दिए, इसलिए इनका नाम ही है श्याम सुंदर, है ना। और ये श्यामानंद प्रभु इनको सेवित करते थे। और ये जो सप्त दिवालय है, जो 7 प्रमुख मंदिर है वृंदावन में, उसमें से एक है। तो श्याम सुंदर कैसे उनको मिले, ये भी फिर आगे चल के जो बड़े वाले विग्रह हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाया, वो आई थिंक बलदेव विद्याभूषण जी ने बाद में इंस्टॉल किया, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो बड़े वाले, तो ये छोटे उस सब विग्रह, तो इनका जरूर दर्शन करें जब भी ब्रज जाए। ओके, तो आप किसी को कुछ बोलना है, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण का रंग नील मेघ वर्णम है। हाँ सही बात है ना, ब्लू क्लाउड, ब्लू डार्किश क्लाउड की तरह है। यही उपमा दी गई है शास्त्रों में बार बार। और कुछ? नो क्वेश्चंस, नो कमेंट्स। तो श्यामानंद प्रभु का जन्मदिन आ रहा है कुछ दिनों में, तो हम जरूर उस दिन राधा श्याम सुंदर को याद करें, श्यामानंद प्रभु की बारे में पढ़ें, जाने। ओके ठीक है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्यामानंद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare।